बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हमारी ब्यूटीफुल फैमिली वाले सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आज सुबह सुबह उठी तो प्लान बन गया था कि मूली के पराठे बनाने हैं। बस फिर घुस गई हूँ मूली के पराठे बनाने के लिए। अंकल ने इसको ना वो कश करके रख दिया हुआ था, ग्रेटर से ना इसको करके रख दिया हुआ था। जो सबसे मुश्किल तरीन काम है कि इसको ग्रेट करना, वो हो गया हुआ था। बाकी तो काम बड़ा ईजी रह जाता है, बस फिर मसाले डालने होते हैं और साथ ये काम मैनेज होता रहता है। मैंने पेड़े शेड़े किए, फिर मैंने कहा चलो मैं पराठे बनाती हूँ। जिमल को ऑफ था क्योंकि स्कूल ट्रिप किया हुआ था, जिमल नहीं गई हुई थी और जिमल रेस्ट फरमा रही थी। फिर कहती चले मामा मैं आपकी हेल्प करती हूँ, साथ साथ मैं बर्तन धोती जाती हूँ और साथ साथ आप ये पराठे बनाती जाएँ। फिर उसने मेरी काफ़ी हेल्प की और साथ लगी रही। अब ये किचन में रात को साफ़ करके सोती हूँ। आप ये ना समझिएगा सुबह उठियाँ तो इतना गंद पे है। सुबह उठ के ये गंद वंद इसलिए पड़ा हुआ है कि क्योंकि वो जो ये मूलियों का किया काम शाम, फिर वो मुदस्सिर साहब ऑफिस गए, उनको नाश्ता बनाते हुए, फिर उम्मे हानी का मैंने नाश्ता बनाया था। फिर वो करते करते थोड़ा सा मैसी हो गया था। फिर उसके बाद ये प्रॉपर जरी सिमल उठी हैं, तो फिर मैंने कहा चलो सबका अंकल आंटी जरी सिमल मैं बनाती हूँ, तो फिर खाते पीते हैं। और अब हो गई हूँ मैं फ्रेश होने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि किचन को मैं नीट एंड क्लीन कर रही हूँ। सुबह उठते साथ ना किचन से पहले मैं फ्रेश नहीं होती, पहले रेडी शेडी ना मैं ना किचन का काम ब्रेकफास्ट करने के बाद फ्रेश होती हूँ। क्योंकि सुबह उससे पहले जो होता है ना टाइम बहुत मुश्किल मैनेज हो रहा होता है, क्योंकि मुदस्सिर साहब के ऑफिस का टाइम होता है। वो होता है ना नसो भजी बच्चों को स्कूल भेजना है, भागम भाग वो वाला सीन हुआ होता है कि पहले मैं कहती बच्चों को मैं भेज लूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होंगी। फिर उसके बाद वो बंदा ना तसल्ली से काम करता है, सुकून के साथ। वरना ये काम अगर मैं पहले करूँगी ना रेडी होने वाला, अगर उनके बच्चों के जाने से पहले मैं रेडी होंगी ना, तो फिर वो ये वाला सीन होता है कि अफरा तफरी, बच्चों को भी रेडी करना, खुद भी रेडी होना। फिर उसके बाद फिर मैंने करना क्या है, अभी तो है ना सोचने वाली गल है ना। फिर बंदा फिर उस तो बाद फिर सुकून ना तैयार होए, वो वाला चक्कर होता है। आज ना मैंने जिमल की ना ये आई शेडो किट निकाली है, और जिमल की मैंने कहा जिमल इसको यूज़ करती है, ज़रा मैं भी ज़रा यूज़ करके देखती हूँ। इतने अच्छे प्यारे प्यारे शेड्स हैं ना इसके अंदर, वो वाले जो होते हैं नी नेचुरल कलर्स वाले, जो बेसिकली हर ड्रेस के साथ यूज़ होते हैं। इसमें वो वाले कलर्स हैं। जरीश और जिमल इसमें से पता नहीं एक कलर एज अ हाईलाइटर भी यूज़ करती हैं। बस इसी तरह ये काम चलता रहता है। आप लोग सुनाएं आजकल आप लोग की कैसी लाइफ चल रही है। आप लोग के घर में ठंड आ गई है, 2 दिन हो गए हैं कि मौसम ने अच्छा एक टर्न लिया हुआ है। मीन्स के हवा में एक सही फील करने वाली ठंडक आ गई है। वरना लास्ट डेज यूँ हो रहा था कि बाहर निकलते थे ना तो वो बहुत गर्मी फील होती है। लेकिन आजकल मैं कपड़े फैलाने जब बाहर जाती हूँ ना, तो हवा चल रही है ठंडक वाली, जो फील हो रहा है कि एक बहुत ही चेंज आ गया हुआ है। बस फिर अब मैं किचन में दोबारा से आ चुकी हूँ, क्योंकि मूली के पराठे का सीन तो ख़त्म हो गया है, वो तो ब्रेकफास्ट में था। फिर दोपहर को मैंने आंटी से पूछा क्या बनाएं। फिर कुछ समझ नहीं आ रही थी, सालन खाने को दिल नहीं चाह रहा था, फिर कुछ भी समझ नहीं आ रही थी क्या करें। मैंने कहा चलो फिर चाइनीज़ राइस बना लेते हैं। तो ये ज़रा ना ईजी भी होते हैं, खाने में भी लाइट वेट से होते हैं, बच्चे भी खुश होकर खाते, बड़े भी खुश होकर खाते, सब खुश होकर खा लेते हैं। मूली के पराठे का सामान भी पड़ा हुआ था, अगर किसी ने ये नहीं खाने होंगे तो पराठे बन जाएंगे। वैसे ये सीन नहीं है कि ये कोई नहीं खाते, ये खाने सब में है। तो बस फिर वेजिटेबल्स वगैरह मैंने कट करके इसको मैं ना फ्राई करने लगी। मैं ना थोड़ा सा ना अपनी आसानी के लिए मैंने बोला क्या किया, मैंने जिस पतीले में राइस बनाने थे ना उसी पतीली में ना मैंने ना ये सारे फ्राई करके ना निकाल लिए। लेकिन ना बाद में बड़ा नुकसान हुआ, मेरा नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह रहम करे, बस काम वध गया सी। तो वो ये सीन हुआ कि इसको फ्राई करके मैंने निकाल दिया। इसके अंदर मैंने कोई सॉस वगैरह ऐड ही नहीं की, मुझे याद ही नहीं रहा कि इसके अंदर मैंने सॉस भी डालनी थी। इसके अंदर ब्लैक पेपर, दरा मिर्च और ये जो नमक वगैरह होता है ये भी चीज़ें डालनी थी। फिर मैंने वो कढ़ाई निकाली और इसके अंदर फिर मैंने सब कुछ उल्टाया और इसके अंदर सब कुछ ऐड किया जो सॉस वगैरह ऐड करनी होती है, और वो दरा मिर्च और ब्लैक पेपर सॉल्ट वगैरह वो सब कुछ मैंने उसमें ऐड ही नहीं किया हुआ था। बस एक पतीली बचाते ना फिर दूसरी पड़नी पे आई गई सी। और इधर मैंने राइस रेडी किया। राइस में ना बॉयल राइस नहीं इसमें डालती, वो फ्राइड राइस एग फ्राइड राइस में बनाती हूँ ना जो मंचूरियन के साथ, तो उसमें मैं बॉयल राइस डालती हूँ। इसमें मैं ना लाइट सा अदरक लहसन का हल्का सा करके ना उसका मैं तड़का सा बना देती हूँ। ये मैंने ऑमलेट बनाया और ये भी इसके अंदर ना पीसेस करके डाल दूंगी। और ये मैंने उसी के अंदर सारा सामान डाल दिया, क्योंकि सब कुछ ही उसके ऊपर लेयर्स में लगना है। सब मीन्स के जब राइस रेडी हो जाएंगे सब कुछ उसके ऊपर ही जाना है। मैं इकट्ठा एक ही चीज़ में डालती जा रही थी कढ़ाई के अंदर। मैं कहा चलो जी प्लेट्स की बचत हो जाएगी, धोने नहीं पहनगे। अब मैंने सब कुछ वो सारा कुछ रेडी कर लिया था। उसके जो ऑमलेट था ना उसके पीसेस भी कर लिए थे। अब मैंने इसके ऊपर डाले, इसके ऊपर सॉस डाली है और इसको दम दे दिया था। और ये मज़ेदार तरीन राइस रेडी हो गए हैं, मज़ेदार तरीन। अच्छा वेजिटेबल्स आपके पास जो भी होती है ना, अगर आपके पास मटर हैं वो भी डाल लें, आलू हैं वो भी आलू थे मैंने डाले ही नहीं। मैंने कहा आलू बड़ी और जगह अच्छी यूज़ हो जाती है, फ्राइज़ बना के खा लेंगे, लेकिन इसमें भी फ्राइज़ वाले आलू भी डलते हैं। तो आपने जो डालना है इसमें वेजिटेबल जो डालनी होती है ना वो आप डाल सकते हैं। बाज़ार से वो बना बनाया पैकेट जो होता है वेजिटेबल्स का वो भी लेकर आ सकते हैं।
फ्रोज़न जो होते हैं उसमें उन्होंने मकई भी डाली होती है। अगर हम फ्रोज़न लेकर आए ना तो उसके अंदर मकई भी डली होती है। तो वही आपकी मर्ज़ी है, आपने जो डालना डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। ये मुझे ज़रा ना इजी से लगते हैं ये जो कैप्सिकम होती है और ये गाजर और चिकन और वो जो कैबेज, ये ज़रा ना इजी होते हैं, इजी टू ईट इसलिए मैं यही चीज़ें बेसिक चीज़ें ना यही डाल लेती होती हूँ। तो चलो जी आसान जा काम करनी और मुक जाता है। और जी अब मैं आ गई हूँ बच्चा पार्टी को पढ़ाने के लिए, क्योंकि स्कूल से आ नहीं चुके थे, स्कूल से छुट्टी थी भी। मैंने कहा चलो कल का रिवाइज़ करवाती हूँ, क्योंकि कल भी ना इन्होंने यही प्लान किया था कि मामा कल ऑफ़ है तो कल अच्छा सा पढ़ लेंगे। वो ये वाला सीन था इनके माइंड में। जब ये बात होती है ना कि हमें तो अभी ऑफ़ है, तो फिर वो बच्चों का ना पढ़ने का लेवल भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो मावां का भी थोड़ा होया होता है, क्योंकि माएँ भी ऐसी होती हैं। मैं भी थोड़ी सी लेजी हो गई थी, चलो कोई बात नहीं कल पढ़ा लूँगी। थोड़ा सा सीन ऐसा हो ही जाता है। बस 1-2 घंटे ही लगते हैं, 1 घंटा 2 घंटे बच्चों को पढ़ाने में। फिर पढ़ा पढ़ू के अगर डेली रूटीन का चल रहा हो, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है टाइम ज़्यादा लग ही जाता है। बस पढ़ा पढ़ू के फारिग हुई। अब मैं पूरे घर में अकेली भूतों की तरह फिर रही हूँ, क्योंकि घर में कोई नहीं है। बच्चा पार्टी आंटी अंकल के साथ बाहर निकल गए हैं, अब वो बाहर घूमने फिरने चले गए हैं और मैं यहाँ पे भूतों की तरह कभी अंदर जा रही, कभी बाहर आ रही, कभी अंदर कभी बाहर, कभी पूरा घर में घूम घूम के ना मैं चेक कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या सीन चले। मगरिब का टाइम होने वाला था, मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ती हूँ, पहले मैं बाहर देख कर आती हूँ बाहर क्या सीन है। बाहर भी मौसम अच्छा प्यारा सा हुआ है मौसम। ये ना मुझे बड़ा पसंद है बहुत ज़्यादा। ये हल्की हल्की सर्दी वाला मौसम जो होता है ना, ये बहुत मुझे पसंद है। बस यही जो मौसम जो आगे सर्दी का आने वाला ना, क्या मज़ा आएगा। कॉफ़ी कप हो और कॉफ़ी का मग पकड़ा हो और साथ अपने रूम में बैठे हो, आए हाय क्या मज़ा आ रहा होता है। बस यही थी मेरी सारे दिन की रूटीन। होपफुली आपको पसंद आएगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके अब जिमल का ज़रा डरना सुने। वीडियो कट कर